धर्म पूजा पाठ के सभी दर्शकों को जय श्री कृष्ण। मित्रों, आइए जानते हैं श्रीमद् भागवत कथा की प्रश्न उत्तर। श्रीमद् भागवत कथा को सुनते हैं पर उस पर मनन करना बहुत कठिन है। कई सच्ची बातें लिखी हुई हैं, उनके ऊपर आधारित कुछ प्रश्न हैं। आइए कौन कौन से प्रश्न हैं जो कि श्रीमद् भागवत कथा की महात्म्य में बताए गए हैं। पहला प्रश्न इस प्रकार है, श्रीमद् भागवत कथा का सार क्यों चला गया है। मित्रों, एक बार कोई कथा सुन लेता है तो उसे भगवान स्वयं खुद लेने के लिए आते हैं। कथा में लिखा हुआ है, यहाँ तो लोग बार बार सुनते हैं फिर भी भगवान खुद लेने नहीं आते कलयुग के अंदर। उत्तर इस प्रकार है, ब्राह्मण केवल अन्न धनादि के लिए घर घर एवं जन जन को भागवत की कथा सुनाने लगे, इसलिए कथा का सार चला गया है। दूसरा प्रश्न इस प्रकार है, तीर्थों का प्रभाव क्यों जाता रहा। तीर्थों में भी कई लोग स्नान कर रहे हैं परंतु उसका प्रभाव, उनका मन मलिन ही रहता है। तीर्थों में स्नान करने के बाद में पाप धुलता नहीं है। इसका कारण बताया, तीर्थों में नाना प्रकार के अत्यंत घोर कर्म करने वाले नास्तिक और नारकी पुरुष भी रहने लगे, इसलिए तीर्थों का भी प्रभाव जाता रहा है। तीसरा प्रश्न, कलयुग में तप का सार क्यों चला गया। कलयुग में तप का सार क्यों चला गया है। कई लोग तप कर ही नहीं पाते हैं, थोड़ा बहुत कर पाते हैं, उसका क्या कारण है। जिनका चित्त निरंतर काम क्रोध महान लोभ और तृष्णा से तपता रहता है, वे लोग तपस्या करने लगे, इसलिए तप का सार भी चला गया है। चौथा प्रश्न, ध्यान योग का फल क्यों मिट गया है। ध्यान हो ही नहीं पाता है। लोग ध्यान के विषय में सबकी अलग अलग धारणाएं हैं, तो उसका उत्तर इस प्रकार से है, मन पर काबू न होने के कारण तथा लोग दंभ और पाखंड का आश्रय लेने के कारण शास्त्र का अभ्यास न करने से, शास्त्र का अभ्यास करते ही नहीं है, इसलिए ध्यान का फल मिट गया है। शास्त्र के अनुसार अगर ध्यान किया जाए तो ध्यान का फल अवश्य मिलता है, परंतु शास्त्र को ध्यान में न करके लोग अभ्यास करते हैं। सुखदेव मुनि को देवताओं ने किस प्रकार प्रलोभन दिया था। भागवत के प्रथम महात्म्य में प्रथम अध्याय में लिखा है, जब राजा परीक्षित और सुखदेव मुनि भागवत कथा का पान कराने जा रहे थे, तब देवता आए और उन्होंने कहा कि आप राजा परीक्षित को अमृत पान करा दीजिए, उनका जीवन बच जाएगा, और हमें कथा अमृत का दान दें, जिससे आपस में अदला बदली हो जाएगी। तो मित्रों, उन्होंने उस समय देवताओं की हंसी उड़ा दी थी और श्री राजा परीक्षित को ही साथ में सभी लोगों को भागवत कथा का कथा अमृत पान कराया था। आशा करता हूँ आपको हमारे यह वीडियो पसंद आया होगा और ऐसी जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। भागवत की और भी जानकारी हम आपको प्रदान करेंगे, आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। आपको कैसी लग रही है ज़रूर बताएं, कमेंट करके यह भी बताएं कि और क्या क्या आप जानना चाहते हैं। जय श्री कृष्ण।